भ्रष्ट दरोगा पूर्व शिकारगंज का धर्मेंद्र यादव, YN उपाध्याय, DSP जोगिंदर पासवान और कमल किशोर पूर्व SP को मैं तीनों लोक में खोज कर हर्जाना वसूल करूंगा। 29 सालों की जो मशक्कत इन्होंने अभी तक अदालतों तक किया होगा, ये इनसे जानेंगे। आखिर काश 29 साल के पहले न्याय हो गया हो। सबसे पहले ये परिचय के मोहताज नहीं है, ये प्रखर बुजुर्ग राजनीतिज्ञ हैं और इसे खासकर जो जयप्रकाश स्वतंत्रता आंदोलन के समय के सेनानी हैं। मैं गोपाल शर्मा, निवर्तमान मुखिया, 28 साल, ग्राम पंचायत राज सिरौना, JP सेनानी, पिता स्वर्गीय बिजली शर्मा, स्वतंत्रता सेनानी, ग्राम पोस्ट सिरौना। मुझे शिकारगंज थाना के द्वारा 29 वर्षों तक 302 और विभिन्न धाराओं में झूठे हत्या का आरोप में प्रताड़ित किया गया और 29 वर्षों के बाद लोकप्रिय न्यायाधीश संजय कुमार 3 के द्वारा 2 अगस्त को मुझे रिहा किया गया और केस झूठी साबित हुई। इस बीच में मुद्दई अब्दुल्ला सहित अन्य 8-9 गवाहों ने सबों ने कहा कि पुलिस ने इनका गलत नाम घुसाया है, ये कभी भी इस अपराध में थे ही नहीं। इनका घर सिरौना और हम लोगों का घर शिकारगंज, वे कभी भी इस हत्याकांड में थे ही नहीं। इसके पूर्व भी 2007 में मुख्य अभियुक्त सब रिहा कर दिए गए थे और सप्लीमेंट्री केस में बेईमान भ्रष्ट SP कमल किशोर, जोगिंदर पासवान DSP, डॉक्टर गजेंद्र सिंह इंस्पेक्टर, YN उपाध्याय जमदार, धर्मेंद्र यादव दरोगा ने झूठी डायरी, झूठी केस, झूठी सुपरविजन, झूठी पोस्टमार्टम बनाकर मुझे प्रताड़ित किया। अनंतः मुझे न्याय मिली, मगर 29 वर्षों का दर्द और पीड़ा मुझे सह नहीं हो रहा है। आज संजोग से ये YouTube के पांडे जी प्रखर पत्रकार मेरे पास आए, कहे कि मुखिया जी कुछ न्यूज़ दीजिए। तो मैंने कहा इस जजमेंट को प्रकाशित कीजिए कि देश दुनिया का लोग जाने कि मुखिया पद एक लोक सेवक पद होता है। लोक सेवक पद का इतना तौहीनी पंचायती राज का बिहार में हो रहा है, हुआ है, और मुझे न्याय लेने में प्रहलाद शरण वकील और राजेश तिवारी जैसे सीनियर वकील का कठोर बहस जिरह के बाद और इस क्षेत्र में कोई भी साक्ष्य मेरे विरुद्ध न्यायालय को नहीं मिला। पुलिस की सभी लिखावट डायरी, सभी पर्यवेक्षण झूठ, असत्य, फरेब साबित हुए और साक्ष्यों ने अल्पसंख्यक वर्ग का होते हुए भी मुझे BJP का प्रखर कट्टर कैडर जानते हुए भी उन्होंने अपने ईमान को न्यायालय में प्रस्तुत किया, जिसके कारण न्यायाधीश को बाध्य होकर मुझे रिहा करने को जजमेंट सुनाना पड़ा। और मैं बिहार के लोगों से, सरकार के लोगों से, केंद्र के लोगों से कहना चाहता हूँ, क्या एक स्वतंत्रता सेनानी के पुत्र को इतना प्रताड़ित किया जाएगा? क्या एक JP सेनानी जयप्रकाश नारायण अटल बिहारी वाजपेयी का सहयोगी रहे लोगों को इतना प्रताड़ित किया जाएगा? क्या ये पुलिस प्रशासन के पूर्व के SP कमल किशोर, जो आज बाहर हैं, कहीं भी हैं, उनकी गलत पर्यवेक्षण के कारण मुझे इतना कष्ट झेलना पड़ा? उसी तरह सिकरहना DSP जोगिंदर पासवान द्वारा भी
गलत पर्यवेक्षण, गलत डायरी, झूठ लिखकर मुझे तंग किया गया। उसके साथ ही एक गजेंद्र सिंह इंस्पेक्टर ढाका सर्किल, वो भी इस पाप के भागीदार रहे झूठे केस के। एक YN उपाध्याय जमदार और धर्मेंद्र यादव सेवानिवृत्त दरोगा ने भी सारी गवाह, सारी केस झूठी बनाई और मुझे प्रताड़ित किया। मैं इस जजमेंट को लेकर वकील से राय लेकर सरकार पर, बिहार सरकार पर, पुलिस प्रशासन पर मानहानि का मुकदमा करूंगा। मगर इस समाचार यूट्यूब चैनल से सचेत करना चाहता हूं कि क्या मेरे ऐसे समाज सेवी की 29 बरस समय, अर्थ, परेशानी, मुसीबत, कष्ट झेलना पड़ता है, तो आम जनता को कितना कष्ट झेलना होगा, जबकि यह 302 दफ़ा सुनते ही लोगों का हार्ट फेल कर जाता है। और मुझे संजय कुमार तीसरे नंबर के 3 नंबर, चूँकि बहुत संजय हैं मगर ये 3 नंबर के हैं संजय कुमार, 11 नंबर ADJ कोर्ट से अगस्त माह में रिहाई मिला। उस जजमेंट में उन्होंने लिखा है और उन्होंने उल्लेख किया है कि पुलिस दुर्भावना से सामाजिक कार्यकर्ता का छवि खराब करने के लिए ऐसे झूठे केसों में फंसाकर प्रताड़ित और उत्पीड़न किया है। अनंतः मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि अविलंब से अविलंब 1194 जो केस है शिकारगंज थाना का, उसमें मैं बाइज्जत रिहा किया गया हूं। यह सेशन ट्रायल था, 302 और अन्य विभिन्न धाराओं में था। और उन मुसलमान अल्पसंख्यक भाइयों को बधाई देना चाहूँगा और कहना चाहूँगा कि उन्होंने अपने ईमान को बरकरार रखा और न्यायालय में डुटूक कहा कि वो निर्दोष हैं, पुलिस ने झूठी फंसाई है। यह टोटल तमाचा पुलिस प्रशासन बिहार सरकार को लगी है और बिहार सरकार के कमल किशोर जैसे SP को मैं नहीं छोड़ूंगा। मैं मानहानि का मुकदमा दायर एक सवाल बनता है आपसे, तो जब अदालत यह साबित कर दी कि आप निर्दोष हैं और अदालत यह भी जान गई कि पुलिस प्रशासन ये झूठा बयान पेश की है, तो क्या उस अदालत और जज के पास ऐसा कोई नियम और कानून नहीं है कि वो खुद ऐसे ऐसे मामलों पर कार्रवाई करे ताकि आपके जैसे 29 साल 30 साल इस तरह परेशान नहीं होना पड़े? ऐसा कोई कानून या नियम है क्या? हाँ, कानून है जज के पास, मगर जज लोग जजमेंट देते हैं, रिहाई करते हैं, उस समय उनका विवेक काम करता है तबे वो रिहा करते हैं। अन्यथा 302 में रिहाई बहुत कठिन चीज होती है। इसके अलावा साक्ष्यों ने एक तरफा अल्पसंख्यक वर्ग के होते हुए भी उन्होंने अपने ईमान में दुटूक कोर्ट में जो इतनी भी 9-10 गवाहियाँ हुई, सबों ने कहा पुलिस ने झूठ लिखा है, पुलिस ने झूठ लिखा है। अब जज साहब का विवेक काम किया या नहीं किया वह उनकी आत्मा जाने, मगर इतना उन्होंने जरूर लिखा है कि पुलिस ने झूठा केस बनाया है। इसके लिए मैं इतना ही मेरे लिए बहुत काफ़ी है, ताकि मानहानि का जो मुकदमा है हर्जाना मैं इन लोगों पर करूंगा, ठोकूंगा, वसूल करूंगा। फिर मानहानि का मुकदमा आपका कितना बरस चलेगा? इसमें न्यायालय के न्यायाधीश के विवेक के ऊपर, बहुत न्यायाधीश 90 से 3 महीना से 6 महीना में इसका निर्णय सुना सकते हैं मानहानि के मुकदमा में। बहुत से जज हैं बरसों लगा सकते हैं। अब इसका मैं नहीं कुछ बोल सकता हूं, मगर 29 वर्षों की कठोर तबाही, परेशानी, बर्बादी मुझे आत्मा को चैन नहीं लेने देता है। और मेरा आत्मा और मेरा समाज और लोग कहता है कि ऐसे भ्रष्ट पुलिस अफसर को, ऐसे सरकार को, ऐसे बिहार सरकार को, ऐसे गृह विभाग को कभी भी माफ नहीं करके उसको दंड दिलाना ही मेरा दूसरा न्यायिक जीत होगा। इसलिए मैं आगे बढ़ूंगा और ये
भ्रष्ट दरोगा पूर्व शिकारगंज का धर्मेंद्र यादव, YN उपाध्याय, DSP जोगिंदर पासवान और कमल किशोर पूर्व SP को मैं तीनों लोक में खोज कर हर्जाना वसूल करूंगा। चलिए, इनकी न्याय प्रणाली पर आज भी भरोसा है, हर भारतीय को न्याय प्रणाली पर भरोसा है। न्याय प्रणाली में एक चीज क्या सुधार होने वाली है कि बरसों बरस 20, 30, 35 साल न्याय मिलने में लोगों को जो कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, इसमें क्या संविधान में कोई सुधार की गुंजाइश बुझा रही है आपको? हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने और नरेंद्र मोदी की सरकार ने पाबंदी लगा दी है कि 15 वर्ष से अधिक के मुकदमों लंबित नहीं रखे। यह चिट्ठी सभी न्यायाधीशों को पूरे देश में है, मगर वो लोग अनुपालन नहीं करते। वो 15 साल से अधिक के जितने भी पुराने केस है उसका निपटारा उनको दिन रात करके करना चाहिए, मगर वो नहीं करते। भगवान जाने क्या बात है। इसके बाद नया जो CRPC कानून संशोधन हुआ है पार्लियामेंट राज्यसभा से मोदी सरकार में, वह अंग्रेजी राज का कानून समाप्त हो चुका, जो राष्ट्रपति का अधिसूचना हो गया कि अधिकतम केस की सीमा 5 साल है, साधारण केस 3 साल और गंभीर केस संगीन केस 5 साल है। और ये बात सभी न्यायाधीशों को मालूम है, सभी वकीलों को मालूम है, मुद्दई मुद्दालों को मालूम है, सभी थानों को मालूम है, मगर न जाने क्या कारण है कि कानून राष्ट्रपति का अधिसूचना होने के बाद ये नीचे धरातल पर 3 बरस और 5 बरस और 15 बरस वाला नहीं उतर रहा है। बात रही बिहार सरकार की, यह बिहार सरकार का गृह विभाग चौपट है, भ्रष्टाचार में लिप्त है, दो तरफा भ्रष्टाचार है। अब एक तरफ वकील इस बात को इसलिए नहीं उठाते, जज से जूझते कि मेरा काम बंद कर देगा जज साहब। जज साहब इसलिए नहीं सुनते कि केस का अंबार है, खुशी है कि भाई केसों का अंबार है, कोर्ट में बहुत भीड़ है। मगर आज भी बार एसोसिएशन वकालत खाना और न्यायाधीश लोग तय कर ले तो 15 बरस से जितने पुराने केस हैं वो चंद महीनों में समाप्त कर सकते हैं। आज भी संसद के द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, हाई कोर्ट के द्वारा, डिस्ट्रिक्ट जज के द्वारा यह घोषित है कि साधारण केसों के साधारण दफा को 3 साल में निपटारा करना है, और अधिकतम बड़ा केस है, बड़ा दफा है तो 5 साल में, और इसके पहले भी 15 साल लिमिटेशन है। जब 3-3 गो डायरेक्शन न्यायाधीशों के पास, वकीलों के पास, बार काउंसिल के पास, जनता के पास, विपक्ष के पास, कानून के पास, समाचार के पास मौजूद हैं, मगर न जाने भगवान क्यों उन लोगों को विवेक नहीं देते हैं कि केस के अंबारों को, केस के भीड़ को वो लोग खत्म नहीं करते। शायद इस देश में एक और खासकर बिहार में हो रहे अपराधों का कारण कहीं न्याय प्रणाली का न्याय मिलना देरी का कारण तो नहीं हो सकता है? देखा जाए अब तक जो है एक मोदी राज ही आया है जो अंग्रेजों के कानून के बदलाव किया है, नया किताब दिया है, नया CRPC दिया है, नया एक्ट दिया है, जो सभी हिंदुस्तान में लागू हो गया। राष्ट्रपति की सूचना पर दस्तखत भी हो गया, चीफ जस्टिस उसको स्वीकार भी कर लिए, किताब भी बन गया, विधि आयोग से वह स्वीकृत हो गई, बार काउंसिल भी उसको स्वीकार कर लिया। मगर न जाने जिला स्तर पर, न जाने अनुमंडल स्तर पर, हाई कोर्ट के स्तर पर वो नए कानून को इम्प्लीमेंटेशन में क्यों विलम्ब हो रहा है। ये वर्दी का डाकू जो कहा जाता है वह बन गया है पुलिस, कानून का दुरुपयोग करता है। जनता का 1% भी पुलिस के ऊपर विश्वास नहीं है, और न्यायालय भी आज 80% पुलिस का लिखा हुआ मानती नहीं है। वह जानती है कि पुलिस बिना पैसा का दिन का रात, रात को दिन नहीं लिखता है। उसके पैसा दीजिए और जिंदा को मुर्दा, मुर्दा को जिंदा लिख देगा। ऐसी है बिहार की गृह विभाग और पुलिस विभाग। ऐसे हैं भ्रष्ट कमल किशोर, पूर्व SP मोतिहारी, ऐसे हैं भ्रष्ट DSP जोगिंदर पासवान सिकराना, ऐसे हैं भ्रष्ट डॉक्टर गजेंद्र सिंह इंस्पेक्टर ढाका और धर्मेंद्र यादव पूर्व दरोगा YN उपाध्याय जानदार। इन लोगों को मैं न्याय का, दूसरा न्याय का लड़ाई न्यायालय में लड़ूंगा और बताऊंगा कि झूठ लिखने वाले, झूठ मुकदमा चलाने वाले को भी कैसे उल्टा टांग दिया जाता है। यह लड़ाई मैं जारी करूंगा। जय भारत, जय हिंद,
जय न्यायालय, जय संविधान, जय भारत, जय नरेंद्र मोदी, जय न्यायपालिका।